नमस्कार दोस्तों, मैकेनिकल स्टडी पे स्वागत है। मैं देवाशीष ससमल। आज हम लोग का वीडियो है पाइप थिकनेस, हाइड्रोलिक पाइप थिकनेस पे, और उसका रिलेशन कैसा है प्रेशर के साथ। जैसे जो हाइड्रोलिक में है और इंडस्ट्री लाइन पे है, उन लोग के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल है। तो वो लोग जो काम किए वो जानते हैं बहुत सारा सिस्टम होगा। कोई 100 बार का सिस्टम होगा, कोई 160 बार का, कोई 200 बार का। तो कौन सा सिस्टम के लिए कितना थिकनेस का पाइप या फिटिंग लगाने से वो ठीक रहेगा, जैसे वो ब्रस्ट ना कर जाए, वो फट ना जाए। तो थिकनेस कैसे हम, तो आज का जो वीडियो है हाइड्रोलिक पाइप सीमलेस यूज होता है हाइड्रोलिक में, ये बताना पड़ेगा। और हम लोग कार्बन स्टील के ऊपर बना रहे हैं, तो कार्बन स्टील का हाइड्रोलिक पाइप या फिटिंग बोल सकते हैं। उसका थिकनेस के अनुसार एक फार्मूला, डिज़ाइन फार्मूला क्या होता है, जिससे हम लोग प्रेशर निकाल सकते हैं, वो फिटिंग या पाइप कितना प्रेशर ले सकता है। तो पहले हम लोग चलते हैं फार्मूला पे। उसका जो डिज़ाइन फार्मूला है P=2ST डिवाइडेड बाई D-T मल्टीप्लाई बाई W। बहुत ही छोटा सा फार्मूला है। P जो होता है जो इंटरनल प्रेशर, वो कितना तक प्रेशर ले सकता है। तो S जो होता है अलाउबल स्ट्रेस, ये फिक्स रहता है कार्बन स्टील के लिए एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड में कार्बन स्टील के लिए 138 रहता है। और T होता है वॉल थिकनेस, वो कितना थिकनेस का पाइप या फिटिंग CS का, उसका है। D हो गया आउटसाइड डायमीटर। जैसे DN में देखेंगे तो DN 4 इंची का पाइप का जो होता है DN 100, तो उसका आउटसाइड डायमीटर रहता है 114। तो W = वेल्ड जॉइंट फैक्टर, ये जनरली 1 रहता है सीमलेस पाइप के लिए। और हाइड्रोलिक में सीमलेस पाइप ही यूज होता है, दूसरा कोई पाइप यूज होता नहीं है। तो W को हम लोग हटा देंगे, बिकॉज मल्टीप्लाई बाई 1 = सेम फार्मूला। तो फार्मूला बच गया P=2ST डिवाइडेड बाई D-T। बहुत ही आसान फार्मूला है, छोटा सा फार्मूला है। हमको 2 पता है, मल्टीप्लाई बाई S = 138। और T हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं 10 mm लेके। और हम लोग डिफरेंट साइज़ का पाइप हम लोग का मेज़र करके आज एग्जाम्पल देख के देखेंगे। अब लास्ट में कंक्लूज़न में आपको बहुत अच्छा लगेगा कैसे पाइप का OD के साथ थिकनेस सेम रख रहे हैं। OD बस हम लोग 4 इंची का पाइप के साथ एक कैलकुलेशन करेंगे, 6 इंची के पाइप के साथ कैलकुलेशन करेंगे, और 10 इंची के पाइप के साथ। और उसमें कैसे प्रेशर डिफरेंस मिलता है सेम थिकनेस का। ठीक, ओके। तो फार्मूला के अनुसार पहले 4 इंच पाइप में जिसका OD है 114.3 mm, ठीक है, ये DN 100 का पाइप रहता है। तो P=2ST, 2 मल्टीप्लाई बाई S हो गया 138 और T हो गया 10 डिवाइडेड बाई 114.3 माइनस 10। तो 4 इंची का फार्मूला आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। हम 4 इंची का जो 114.3 का उसका P निकल रहा है 293 बार। तो ये फिटिंग 10 mm का 4 इंची का पाइप में या फिटिंग्स में वो 293 बार तक प्रेशर ले सकता है। तो हम लोग सेफ हैं 293 प्रेशर तक। वही 10 mm अगर मैं 6 इंची पाइप में यूज़ कर रहा हूँ जिसका OD है 168.3 mm, तो उस फार्मूला में डालने पे तो हमको प्रेशर कितना मिल रहा है 175। कितना फ़र्क है, 4 इंची में 10 mm का थिकनेस और 6 इंची का। जैसे जितना बड़ा पाइप होगा तो उतना प्रेशर घटते जाएगा। सेम टू सेम 10 इंची में मैं भी यूज़ किया हूँ जिसका OD है 273। तो जब मैं फार्मूला डालता हूँ P=2ST माइनस डिवाइडेड बाई D-T, जब डालता हूँ तो वो आता है 105 बार। तो हम लोग कंक्लूज़न क्या करेंगे, एक ही थिकनेस का जब लेंगे और बस पाइप का हम लोग OD चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो कंक्लूज़न में है जितना छोटा पाइप है उतना वो प्रेशर ले सकता है उसी थिकनेस में। जैसे पाइप बड़ा हो जाएगा तो उसका थिकनेस भी उसी के साथ बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो अगर सेम थिकनेस है प्रेशर घटते रहेगा। इसीलिए ऑलवेज देखिएगा हाइड्रोलिक पाइप में जितना बड़ा डायमीटर का पाइप होगा उसका थिकनेस उतना ज़्यादा होगा और छोटा का कम होगा, ठीक है।
तो इससे आपको क्लैरिफाई एक छोटा सा फॉर्मूला है, इस वीडियो को सेव करके रखिएगा। हर वक्त कभी भी डाउट हो रहा है, अरे ये फट तो नहीं जाएगा ये फिटिंग्स, तो एक बहुत ही आसान फार्मूला मैं समझाया हूँ। तो इसको आप एप्लीकेबल डेली लाइफ में कर सकते हैं, जो इंडस्ट्री लाइन में है और हाइड्रोलिक में है। जैसे इसमें प्रेशर रेटिंग और एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे 100 बार का आपका सिस्टम प्रेशर है तो फिटिंग उसी थिकनेस का लीजिएगा, 1.5 टाइम्स थिकनेस का लीजिएगा। जैसे आप कैलकुलेशन करके जान सके, जे अगर मेरा 100 बार है तो मैं जो फिटिंग लगा रहा हूँ वो 150 बार तक प्रेशर ले सकता है, ना कि हमको 100 बार सिस्टम प्रेशर है तो उसी थिकनेस, पतला थिकनेस का लगा देना जो 100 बार तक ही है, वो फट सकता है। जैसे टाइम तुरंत नहीं फटेगा मगर टाइम जैसे जाएगा, वो जनरल थंब रूल है। कोई भी चीज़ है, अगर आपका सिस्टम प्रेशर 100 है तो आपको 150 बार तक पाइप या फिटिंग का कैपेसिटी रखना पड़ेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।